पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं हुआ? नहीं, हमारे गुप्तचरों का कहना है कि वो वैसे ही स्वस्थ और प्रसन्न अवस्था में है जैसे वो पूंछ में आग लगाते समय दिख रहा था। ये कैसे संभव हो सकता है? ब्रह्मास्त्र के आगे इंद्र क्या, मुझे भी झुकना पड़ता है। वो जटाधारी राम भी तो ब्रह्मास्त्र के आगे विवश होकर अचेत पड़ा हुआ है। ये वानर कैसे प्रभाव मुक्त रह सकता है? यही तो घोर आश्चर्य है। तो क्या वो वानर तथा कथित परम ब्रह्म नाम और मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है? आपकी बात तो मैं नहीं जानता। जहां तक उन दोनों का संबंध है तो हनुमान स्वयं को श्री राम का तुच्छ दास बताता है। केवल राम, केवल राम। अरे कोई मेरी शक्ति को कम करके आंकने की भूल ना करे। मेरे पराक्रम से इंद्र भी हर हर कांपता है। ग्रह नक्षत्रों को मैं अपनी इच्छा से जहां चाहे अपनी इच्छा से घुमाता हूं। मेरे अतिरिक्त वो कौन है जिसने महादेव शिव शंकर के निवास कैलाश को हिला कर रख दिया हो? मेरे अतिरिक्त है कोई ऐसा तपस्वी जिसने 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की हो और हर 1 सहस्त्र वर्ष अपने एक एक शीश को स्वयं काट कर अर्पित कर दिया हो? यक्ष, किन्नर, नाग, गरुड़, देव, दानव, कोई मुझे नहीं मार सकता। इन मनुष्य और वानरों को तो मैं कीट पतंगों की तरह मसल डालूंगा। मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। मैं अमर हूं, अजय हूं। मैं बुद्धि में भी सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरे 10 शीश इस बात का प्रमाण है। मैं बल में भी सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरी 20 भुजाएं इस बात का प्रमाण है। इतना ही नहीं, मैं छल में भी सबसे श्रेष्ठ हूं। ना श्री, जहां बल और बुद्धि परास्त हो जाते हैं वहां मैं छल से विजय हो जाता हूं। काल नेमी, मेरा ये कार्य काल नेमी करेगा।
कालनेमी बड़ा ही मायावी था। अपनी माया के बल पर वो धरती, आकाश और पाताल में भी जा सकता था। उसके पास एक ऐसी सिद्धि थी जिसकी सहायता से वो मन की गति से तीनों लोकों में कहीं भी चला जाता था। कालनेमी, तुम आ गए। ये विनोद का समय नहीं है कालनेमी। ये विनोद का समय नहीं है कालनेमी। मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले कालनेमी। कालनेमी मेरी धैर्य की परीक्षा मत ले। दशानन को रुष्ट करने का परिणाम जानता है? लंकेश, छल, कपट, ये तो कालनेमी के अंग रक्षक हैं लंकेश। छल, कपट, कला, विग्रह, दुराचार, मिथ्याचार, माया, मोहन, वशीकरण, कुछ भी करके, कोई भी युक्ति से उस वानर का अंत कर। वानर? कौन वानर लंकेश? वही जो मेरे गले का कंटक बना हुआ है, हनुमान। ये किसका नाम ले दिया आपने लंकेश? हनुमान तो दुर्जय है, उससे पार पाना दुस्साध्य है। यदि तुमने ये कार्य कर दिया और हनुमान नामक कंटक निकाल दिया तो ये दशानन का वचन है कि तुम्हें लंका सहित पृथ्वी का आधा राज्य दे दिया जाएगा। नहीं, हनुमान यदि तुमने ये कार्य ना किया तो ये भी दशानन का वचन है कि तुम्हारी जीवन लीला का अंत इसी क्षण कर दिया जाएगा। बोल, मेरा कार्य करेगा कि नहीं? तो मैं हनुमान के प्राण भले ही न ले पाऊं, किंतु कितना अवश्य सुनिश्चित कर सकता हूँ सूर्य उदय से पहले रणभूमि में न पहुंच सके। हाँ?
तू बस उसका वध सुनिश्चित कर। लंकेश, जो कुछ संभव हो सकता है मैं वही बता रहा हूं। अब जा वध कर दो उस हनुमान का। आपका कार्य पूर्ण हो गया समझिए। हनुमान, कालनेमी आंजनेय हनुमान की हत्या का प्रबंध करने के लिए वो एक पल में ही पाताल जा पहुंचा। मित्र दंतकंठक, प्रकट हो मित्र। मित्र, तुम्हारे अपने मित्र कालनेमी की सहायता करने का क्षण आ गया है मित्र। अपने मित्र की कार्य सिद्धि के लिए अपना कालकूट विष प्रकट करो मित्र। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। लंका से ही पृथ्वी का आधा राज्य। हनुमान। कालकूट विष लेने के पश्चात कालनेमी एक पल में ही द्रोण पर्वत पर जा पहुंचा और एक तपस्वी का रूप धरकर शिला पर बैठ वो पाखंडी भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करने लगा। शिवम शिवाय, वंदे शंभु गुरुवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुनिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं केसरी पुत्र हनुमान प्रभु श्री राम का तुच्छ दास हूं। कल्याण हो। वत्स, यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? यहाँ तो साधकों और तपस्वियों के अतिरिक्त और कोई नहीं आता। मैं यहाँ पर संजीवनी आदि 4 दिव्य औषधियां लेने आया हूँ, किंतु मुझे जो लक्षण दिए गए थे, यहाँ पर तो सारी औषधियां वैसी ही प्रतीत हो रही हैं। आपकी सहायता का आकांक्षी हूँ। किंतु हमारी अंतर्दृष्टि कहती है कि आप बहुत दूर से आए हैं, इसलिए आपको विश्राम और जलपान की आवश्यकता है। ये लीजिए। क्षमा करें मुनिवर, राम कार्य के मध्य में मुझे नहीं विश्राम। ठीक है, विश्राम नहीं करना चाहते ना करो, किंतु ये शीतल जल तो ग्रहण कर लो। नहीं, जल पीने का भी समय नहीं है। ये कोई साधारण जल नहीं है वत्स, इसे आप धन्वंतरी के अमृत कलश का एक अंश ही समझो। इसे ग्रहण करते ही आपकी देह में ऊर्जा और उत्साह का संचार हो जाएगा। नहीं मुनिवर, राम कार्य करते हुए मैं निरंतर उत्साही बना रहता हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप औषधियों का निर्णय करने में मेरी सहायता करें। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। हम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हैं। चलिए। क्या हुआ मुनिवर? किंतु एक समस्या है। ये दिव्य औषधियां शुद्ध होकर ही प्राप्त हो सकती हैं। अशुद्ध होने पर ये अदृश्य हो जाती हैं। और वत्स, आप तो इतनी लंबी यात्रा करके आए हो। फिर
एक उपाय है, यदि स्वीकार हो तो बताऊं। बताइए मुनिवर। यहां नीचे एक सरोवर है। यदि आप उस सरोवर में स्नान करके आएंगे तो ये दिव्य औषधियां स्वयं को आपके सम्मुख प्रकट कर देंगी। जो आज्ञा मुनिवर। रुको। स्नान करते समय अपने नेत्र बंद रखिएगा। वो क्यों मुनिवर? इसके पीछे एक लंबी कथा है। यदि आपके पास समय है तो सुनाता हूं। नहीं नहीं मुनिवर, मैं नेत्र नहीं खोलूंगा, आज्ञा दीजिए। किंतु प्रभु, हनुमान जैसे बुद्धिशाली काल नेमी के छल में कैसे आ गए? जब भी कोई कपटी साधु का वेश धारण कर लेता है तो सरल हृदय लोग कुछ देर के लिए उसके छल से बाधित हो ही जाते हैं, परंतु जैसे ही कपटी का आचार उजागर होता है, छल कपट की सारी माया विलुप्त हो जाती है और सत्य सामने आ जाता है, जैसा हनुमान के साथ हुआ।
आपका कल्याण हो कपिवर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आप कौन हैं देवी? मेरा नाम धन्यमाली है। मैं स्वर्ग की अप्सरा थी, किंतु प्रजापति दक्ष के शापवश मकर योनि को प्राप्त हो गई और युगों से इस सरोवर में वास कर आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। और आज आपके शुभ हाथों से मेरी मुक्ति हो गई। ये सब मेरे प्रभु श्री राम का प्रताप है, इसमें मेरा किंचित भी श्रेय नहीं। पवन पुत्र, आप उस तपस्वी से सावधान रहिएगा जिसने आपको यहाँ स्नान करने के लिए भेजा था। क्यों? क्योंकि वह तपस्वी नहीं, रावण का भेजा हुआ एक पाखंडी राक्षस है जो आपका वध करने के लिए मुनि का वेश बनाकर कपटपूर्वक यहाँ बैठ गया है। एक बात और कपिवर, आप उसके कमंडल के जल से सावधान रहिएगा। उसमें अति भयंकर कालकूट विष भरा हुआ है। लंका सहित पृथ्वी का आधार। आप आ गए? बहुत प्रसन्नता हो रही है हमें। चलिए, औषधियों के लिए जाने से पूर्व आपको एक मंत्र देते हैं। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। अब आप मंत्र देंगे गुरुदेव? अति उत्तम। तब तो मेरा भी गुरु दक्षिणा देने का दायित्व हो जाएगा। किंतु वत्स, गुरु दक्षिणा का विधान तो दीक्षा पूर्ण होने के पश्चात का होता है। किंतु विशेष आपके लिए मैं गुरु मंत्र से पूर्व ही गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं गुरुदेव। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। भागते कहाँ हैं गुरुदेव? अमृत कलश से अमृत पान तो करते जाइए। वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय।
मैं तेरा भेद जान गया हूं पाखंडी। बोल, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? और मैं तेरा काल हूं, कालनेमी। अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय श्री राम। जिन 4 दिव्य औषधियों से हम सबकी जीवन रक्षा होने वाली थी, वो सब दिव्य औषधियां किसी प्राणी के पास आते ही अदृश्य हो जाती थीं। बजरंग बली हनुमान के पास जाते ही वो अदृश्य होने लगी। हनुमान विचित्र पहेली में फंस गए थे। रात्रि बीतने में मात्र आधा प्रहर शेष था। बुद्धिमानों में अग्रगण्य हनुमान को कोई उपाय न सूझता था। हे औषधियों, कृपा करके मेरे समक्ष प्रकट हो जाइए। श्री राम के कार्य के लिए आपकी आवश्यकता है। तो क्या औषधियों ने अपने को प्रकट कर दिया? तो फिर हनुमान ने क्या किया? उन्होंने जो लीला की वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर उनकी पहचान बन गई। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रंजन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ साजै। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय श्री राम। रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। कृष्णा जागते रहिए।
हनुमान बस आते ही होंगे। ऋक्षराज, सुबह होने में चौथाई घड़ी ही शेष है। हनुमान, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। दिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाने, कवि कोविद कहि सके हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय। पवन पुत्र हनुमान जिस विनम्रता से यहाँ उपस्थित हुए थे, उसे देखकर कौन ये मानेगा कि वो आपके प्राण रक्षक बने। केसरी नंदन हनुमान का यही विनीत भाव उन्हें महानता के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किए हुए है। इसलिए तो प्रिय हनुमान की हर कथा में उनके अतुलित बल, बुद्धि, तेज प्रताप का वर्णन मिलता है। हाँ, मैंने भी प्रभु भक्त हनुमान के कई प्रसंग सुने हैं, किंतु आपके श्रीमुख से हनुमान कथा सुनने का आनंद तो अमृत तुल्य है। हाँ प्रभु, सुनाइए ना। आप सब संकट मोचन महाबली हनुमान की अद्भुत जीवन लीला सुनने के लिए कितनी उत्सुक हैं। ये देखकर मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा है। और अब मैं आपको सुनाऊंगा मेरे प्रिय हनुमान के जन्म और बाल्यकाल से लेकर आज तक की सुनी अनसुनी सारी कथा।